कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने आप में ही सुख है। जैसे मिश्री मिठास की बनी है, ऐसे ही जीव सुख का बना हुआ तत्व है। सिर से पांव तक आप सुख के बने हुए हैं। बंद नेत्रों से उस सुख का अनुभव कीजिए। नेत्र बाहर देखते हैं, हमें सुख से वंचित रखते हैं। पांचों इंद्रियां पर प्रकाशक हैं, अपने सुख के अनुभव में विघ्न रूप हैं। पांचों इंद्रियों का निरोध कीजिए। मन भी विचार करता है, अपने सुख का अनुभव करने में वह भी बाधक होता है, इसलिए कुछ विचार मत करिए। स्मृति भी पर की होती है, स्वानुभव रूप नहीं होती। अपने भूतकाल को याद मत करिए, पर को याद मत करिए। आप अभी जैसे हैं वैसे अपने को अनुभव में ले लीजिए। अपना रूप इंद्रिय गोचर नहीं है, केवल स्वानुभव गोचर है। अपने सुख दुख के अनुभव रूप है। सिर से पांव तक जो भी सुख की स्थिति है, आपके स्वास्थ्य की स्थिति है, बस उसका अनुभव करके रहिए। बाह्य जगत से संबंध विच्छेद करिए। उसके बिना आप अपना सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं, अपने से युक्त नहीं हो सकते हैं। जो बहिर्मुख है वह भोगी है, जो अंतर्मुख है वही योगी है। योगी नाम धराने से कोई योगी नहीं हो जाता। बाह्य परिग्रह छोड़ देने से कोई योगी नहीं हो जाता। कोई अपने से युक्त होता है वही वास्तव में योगी है। भले वह गृहस्थ है या साधु है, बालक है कि युवा है कि वृद्ध है, मनुष्य है कि पशु पक्षी है। आप किसी भी आसन में हैं, सिर से पांव तक अपने किसी भाग से युक्त हो जाइए। आपको अपने सुख शांति का अनुभव स्वतः होने लगेगा। जानने की तृष्णा छोड़िए, सुख का अनुभव करिए। जानना कुछ और है, अनुभव कुछ और है। अनुभव स्वयं का है और जानना स्वानुभव रूप नहीं है। बंद नेत्रों से आप कैसे हैं सो अनुभव में लीजिए। हर अंग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। ये अनुभव ही आपके स्वास्थ्य को ठीक करता है, ठीक रखता है, आपको रोगी नहीं होने देता। और कोई रोग हो गया हो तो आपको उस रोग से मुक्त करता है। कुदरत में वास्तव में कोई पराधीन व्यवस्था नहीं है। पराधीनता बस हमारे मस्तिष्क में है। हम ही पर पदार्थों से सुख होना मानते हैं। स्वानुभव से हमने सुख भोगा नहीं है। स्वतंत्रता का जीवन ही हमने जिया है।
एक बार स्वतंत्र होकर देखिए, अपने सन्मुख ठहर कर देखिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त से की जो भी स्थिति है उसके भोक्ता बनिए, क्योंकि इसके अलावा सुखी होने का दूसरा कोई मार्ग तीन काल में नहीं है। अपने ही आनंद को भोगना है। मूर्त पदार्थों में आनंद ही नहीं है कि उसको भोगा जा सके। अन्य जीव दिखाई भी नहीं देते और उनका सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है। बहिर्मुखता के नाम पर केवल इंद्रिय ज्ञान होता है, मूर्त पदार्थों का जानना होता है, विचार होता है, स्मृति होती है। अपने स्वास्थ्य का सुख हम बहिर्मुखता में वास्तव में नहीं भोग पाते हैं। विषय सुख भोगा जाता है, वो भी स्वास्थ्य के होने पर ही भोगा जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति बाहर के विषयों का सुख भी नहीं भोग सकता है। स्वस्थ है तो भी बाहर के विषयों को नहीं भोगना है। अपने में स्थित रहिए। जाने अनजाने में जो हमारा ध्यान अपने शरीर पर आता है, शरीर की संवेदना का हम अनुभव करते हैं, उसी के बल पर हम कुछ स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। और जो जीव सतत अपनी संवेदना का ग्राहक होता है अंतर्दृष्टि से, वह स्थायी स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। सुख हमें सदैव चाहिए, इसलिए स्थायी सुख के लिए अपने सन्मुख ठहरिए। अपने सुझाव से, अपने आत्म प्रेरणा से शरीर के हर भाग तक आपको पहुंचना है अंतर्दृष्टि से, और वहां के स्वास्थ्य की स्थिति, सुख दुख की स्थिति का अनुभव वेदन करना है। इतना आप कर सकते हैं, करते हैं तो फिर आप मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, शाश्वत सुख के अधिकारी बनते हैं। अन्यथा आपको संसार में दुखों को ही भोगना होगा। जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। संसार में रहते हुए जीव को लाखों करोड़ों रोग होते हैं समय समय पर। जीव असह्य दुखों को सहता है, इसलिए संसार में रहना योग्य नहीं है। संसार में रहना अर्थात बहिर्मुख रहना। कदाचित बहिर्मुख रहना भी पड़ रहा है, अंतर्मुख आप नहीं भी हो पा रहे हैं, तो भी बहिर्मुखता को बुरा जानिए। यदि आप बहिर्मुखता को बुरा जानेंगे तो अवश्य ही अंतर्मुखता स्वमेव बनेगी। जो कार्य बुरा जान लिया जाता है वो देर सवेर छूट ही जाता है। इंद्रिय ज्ञान को, मन के विचारणा को, स्मृति को, इस प्रकार का जो परोक्ष इंद्रिय ज्ञान है, पराधीन ज्ञान है, उसको बुरा जानिए। स्वतः आपकी आप में स्थिति होगी, कर्मों के बंधन से आप छूटेंगे, शारीरिक दुख से भी आप छूटेंगे और उत्तम स्वास्थ्य और सुख का आप सतत अनुभव करेंगे।
इसमें आपका पुरुषार्थ ही बलवान है। आपको ही अपने सन्मुख रहना है। इसके लिए कोई कठोर आसन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। एकदम आराम की स्थिति में आकर लेटना पड़े तो लेट कर भी बस सिर से पांव तक बने रहिए। कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, कोई आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। सुख आपका स्वरूप है, सुख के आप स्वामी हैं, उसको आप स्वतंत्रता से भोगिए। अंतर में ठहरने पर ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कोई लाख आपको समझाए, अंतर्मुख रहने के लाभ भी बताए, आप उन लाभों को सुने भी, पर आप यदि अंतर्मुख होने का प्रयत्न नहीं करते तो सारा समझना समझाना व्यर्थ ही रहता है। सब पढ़ाई लिखाई खराब बेकार है यदि उसको उपयोग में नहीं लिया जाए। और मोक्ष मार्ग में तो वास्तव में कोई पढ़ाई लिखाई का काम ही नहीं है। शब्दों संख्या से परे है आपका आप अनुभव करना। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने के लिए जो मोक्ष मार्ग है उसके लिए कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाल गोपाल सभी को अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। बस बहिर्मुखता में ही वो अपने शारीरिक सुख दुख से छूट कर जीते हैं। बहिर्मुखता ही सरल सीधे मोक्ष मार्ग को दुर्लभ करती है। बाहर के आमोद प्रमोद को छोड़िए, बाहर के राग द्वेष को छोड़िए, जगत की मित्रता छोड़िए, आपको ही अपना मित्र बनाइए। अपने सर्वांग में आनंद है, आनंद के भोक्ता होकर रहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। किसी भी स्थान से शुरू करिए। पांव से मस्तक तक यह सर्वांग जीव सुख का बना हुआ तत्व है। कोई पक्षपात नहीं है। दोनों कानों के भाग पर आइए। कर्ण युगल, कानों में कदाचित वेदना है तो उसको भी स्थिर होकर भोगिए। ये अपनी स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना ही हमको स्वस्थ करता है। आपकी शारीरिक सुख की दशा जैसी भी है वह आपके भोगने योग्य है। विषय का सुख दुख भोगने योग्य नहीं है। अपना मकान जैसा भी हो उसमें कदाचित हम निराकुलता से रह सकते हैं, पर दूसरे के मकान में घुसकर नहीं रह सकते हैं। उसकी तो सजा ही पानी होगी। अपनी वस्तु जो सिर से पांव तक है, अमूर्त है, उसी को भोगिए। मूर्त पदार्थों को भोगने जाएंगे, भोगेंगे तो दंड ही भोगना पड़ेगा।
मूर्त पदार्थ हमारे भोग्य नहीं है, पहले उनके निमित्त से कदाचित हमको दुखों से निवृत्ति हो, तात्कालिक कुछ विषय सुख भी अनुभव में आता हो, तो भी उसमें पराधीनता है और उसका फल दुख है। आज नहीं तो कल उसके फल में दुख ही भोगना पड़ेगा। पर पदार्थ के स्वामी बनना, कर्ता बनना, भोक्ता बनना, ज्ञाता दृष्टा बनना, कोई भी संबंध स्थापित करिए उसका फल दुख है। अपने में कोई कमी नहीं है, हम स्वयं सुख के निदान हैं, पर की ओर देखना नहीं है। जब सुख अपने से ही मिलता हो तो पर की ओर क्यों देखना है। एक निर्धार कर लीजिए कि अब सुख हमारा स्वरूप है और हमसे ही मिलने वाला है, अपने से युक्त होने से ही मिलने वाला है। अपने नासिका भाग पर आइए, जो कोई मूर्त है, इंद्रिय गोचर है, वह सुख का स्थान नहीं है, वह आत्मा परमात्मा का रूप नहीं है। जीव अमूर्त है, भले ही उसमें मूर्त मिला हो, मूर्त से वो भले ही प्रभावित होता हो। जब तक जीव के साथ सूक्ष्म कर्म का संबंध है तब तक वह मूर्त से प्रभावित होता है, उसके बाद में नहीं। हमें बस मूर्त से अप्रभावी होना है, उसके लिए मूर्त का साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं करना है, उसको विषय नहीं बनाना है, उसके प्रति कर्ता भोक्ता के भाव को, ज्ञाता दृष्टा के भाव को छोड़ना होगा। मूर्त का हमारे साथ संबंध रहना, मूर्त काया का संबंध होना, वही कलंक है। उसी कलंकता से हमको दुख का वेदन होता है, अनुभव होता है। कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, राष्ट्रपिता हो, राष्ट्रपति हो, एक गोली लगने से प्राणांत हो जाता है। ऐसे मूर्त काया के संबंध में रहना कदापि योग्य नहीं है। जीव की अविनाशिता भंग होती है मूर्त के संबंध से, बार बार मरता है और बार बार जन्म लेता है। सदा के लिए इस मूर्त काया के संबंध को छोड़ने के लिए हमें अंतर्मुख होना होगा, अपने आश्रित जीना होगा, अमूर्त के आलम्बन से रहना होगा। अमूर्त के आलम्बन से ही हम भूख प्यास जैसे अन्य को तकलीफों से मुक्त होते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होते हैं। ध्यान एक आवश्यकता विहीन होने का एक विज्ञान है, जहाँ किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, इंद्रियों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं होती, कहीं जाने की, कुछ बोलने की, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। इन सब के बिना ही जीव अपने आश्रय से सुख का अनुभव करता है, अनुपम सुख का, असीम सुख का, शाश्वत सुख का। बिना भोजन पाने के जीव अनंत काल तक रह सकता है, बिना मूर्त काया के।
उस जीवन की ही बलिहारी है, वही परमात्मा का रूप है और उसी रूप को हमने प्रकट करना है। बंधन से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, रोटी कपड़ा मकान हवा की आवश्यकता से मुक्त होना है। ऐसा निर्धार करिए, लक्ष्य बनाइए। किसी पर पदार्थ का आश्रय करना मुझे मंजूर नहीं है। सब पर पदार्थों की आवश्यकता से मुझे मुक्त होना है, अत्यंत स्वावलंबी होना है। इसके लिए बस नेत्र बंद करके अपने ध्यान को सिर से पांव तक कहीं भी रोकिए, कहीं भी विहार करिए। यह अपना वास्तविक वतन है, इसी वतन की भक्ति करिए। यही यथार्थ देशभक्ति है। इसी से मित्रता करिए, क्योंकि यही वास्तविक मित्र है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दंत पंक्ति मात्र संवेदना को ग्रहण करना है अपने विभिन्न भागों में। जिह्वा ऊपर तालू का भाग, ठुड्डी से सिर तक पूरा मुखमंडल अत्यंत रोचक भाव से, प्रीति भाव से, प्रसन्न मुद्रा से अपना ग्रहण करना है। अपने प्रति असीम आदर का भाव लाइए। अमर्यादित आदर, अमर्यादित भक्ति। सिर से पांव तक ये जो हमारा अमूर्त रूप है, वही परमात्मा का रूप है। कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, भरपूर आनंद ही आनंद है। अपने सीने के भाग पर आइए। पेट का भाग कुछ विकल्प नहीं करें तो मौन पूर्वक आप अंतर में किसी भाग में बहुत समय तक रह सकते हैं। पीठ का भाग पूरा धड़ भाग, गर्दन का भाग दोनों कंधे, ये हमारी अमूर्त काया भले दिखने अनुभव में आने में क्षेत्र के हिसाब से छोटी भाषित हो, पर यहाँ ठहरे तो ये आपको अनंत काल तक आश्रय देने में समर्थ है, अनंत सुख का अनुभव कराने में समर्थ है। छोटे छोटे भाग से इसका ग्रहण करें तो बहुत समय तक, क्या अनंत काल तक अपने अनुभव रूप रह सकते हैं। दाहिनी भुजा, बाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर,
सारी सीमा, सारा विस्तार लक्ष्य में लीजिए। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, आगे से पीछे, पीछे से आगे। अभी मुहूर्त का संबंध होने से शरीर के विभिन्न भागों में, अपने अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों में हमें अलग अलग प्रकार की संवेदना भी मिलती है। अच्छे बुरे का विकल्प नहीं करके जैसे भी संवेदना है वही ग्रहण करने योग्य है। उसका त्याग मत करिए, उससे विमुख मत रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।